हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास क्लासेस। देखिए, ये वीडियो बेसिकली 11th के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। 11th के स्टूडेंट्स यानी जो 11th से अब इंटर में किसी तरह आपका फर्रे बना के या आपका कैसे भी या मैं अब बहुत एफर्ट करके, साफ सी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को फर्रे बनाना ज़्यादा पसंद है और पढ़ना कम पसंद है। क्यों ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो अभी मतलब मेरे से स्टूडेंट इनकाउंटर हुआ लास्ट मोमेंट में, उन्होंने मेरे से कहा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, उसके बावजूद भी अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं तो उसको क्या करते हो, फर्रों के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। ये नहीं कि उसको जरा सा आपका अपने माइंड में या समझ के कर ले। ठीक है, देखिए फर्रे बना के चीटिंग करके पास होने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ये आपका कॉम्पिटिटिव एज है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एरा है और कटिंग एज कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे कॉम्पिटिशन के हों, तो नियरली मान के चलिए 15 लाख या कुछ समथिंग स्टूडेंट रहते ही, प्लस में ही रहते हैं आपका। ठीक है, अब स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई इतना पढ़ के फायदा क्या है। देखिए, फायदे नुकसान के लिए कोई चीज़ की जाती है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, तो कुछ गेन करिए उससे, उसका प्रैक्टिकल यूज समझिए, रटिए मत। चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी कुछ भी हो। तो अभी तक की मेरे ख्याल से 11th तो स्टूडेंट के लिए हम अपने टाइम में काफ़ी मटरगस्ती करते थे, लेकिन इतना भी नहीं। हमने क्या कहते हैं आपका थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मटरगस्ती भी करिए, घूमिए फिरिए, मतलब सब कुछ करिए आप। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका थोड़ा अपने स्टडी में फोकस करिए, क्योंकि फाइनली जो मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो भी मेरे पास आते हैं या जो भी मतलब है, मतलब इंडिया में विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तो टैलेंट तो हमेशा ही मतलब हमेशा पीक पे रहता ही है, लेकिन तब भी आपका नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो इस बार का स्टूडेंट रहे हैं मेरे से, मतलब इस बार का भी मेरा जैसे हर साल रहता है, प्रेडिक्शन काफ़ी बढ़िया रहा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देंगे जो स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में थे। ठीक है, जो क्वेश्चंस बताए थे केवल डेटा चेंज था बस, और न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट वही थे, डेरिवेशन भी वही रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो फिजिक्स का वेटेज है इस बार आपका। ठीक है, फिजिक्स में जो वेटेज है आपका जानते हैं, यहाँ पे दो वॉल्यूम होंगी आपकी, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम 2। जो इन दोनों वॉल्यूम का जो आपका सम है, जो स्कोर है, वो है 70 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स है। 70 मार्क्स प्लस जो 30 मार्क्स आपके होंगे, उसमें आपका वाइवा होगा, रिटर्न इंक्लूड होगा, अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के मार्क्स इंक्लूड होंगे, और आपका मॉडल, एक मॉडल मेकिंग आपका स्पेशल होगा कि आपको मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मैंने जो इस बार जो टारगेट लिया है, ठीक है, एज यूजुअल जैसा मैं लेता हूं, एक मॉडल मेकिंग में, ठीक है, मॉडल मेकिंग में जो आपका वर्किंग मॉडल है, प्लस जो आपका फिजिक्स में वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम 2 के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए मिनिमम 85 से नीचे मेरे स्टूडेंट के रहते भी नहीं है। ठीक है, और मतलब जितने भी हैं, अगर मैं भले ही जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मिनिमम 85 ऑलमोस्ट रहते ही हैं बच्चों के। ठीक है, तो 30 मार्क्स में देखिए आपका 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे आप 11th में थे, स्कूल जा रहे हैं और वहाँ से बंक मार के आप कभी भीमताल चले जा रहे हैं, कभी आप क्या कहते हैं आपका ये भुइया घाट चले जा रहे हैं। ठीक है, मुझे तो पता रहता है एक स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, लेकिन खाली पेरेंट्स के सामने बोलना सही नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको अब इंटर में थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ के खाली भूल जाएंगे, आपकी टेंडेंसी पता है मुझे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, जो भी पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है।
तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट में आपके जो जो आपकी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा, उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद आता है आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ये वॉल्यूम फर्स्ट है। वॉल्यूम फर्स्ट में आपके मान के चलिए 35 प्लस आपका रहता ही है मार्क्स का। दूसरा आपका जो सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम में आपकी आती है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स कंप्लीट, और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपका सेमीकंडक्टर्स हो गए, एटम न्यूक्लियाई हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, तो ये सब चीजें आपकी इंक्लूड है। और देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मतलब इतना आप बोलने में थोड़ा मतलब ये मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन जब ये आपके टॉपिक आप देखेंगे करेंगे तो अगर देखिए रटने वाले स्टूडेंट तो मैं सबसे ज़्यादा साइंस रटने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि स्टूडेंट की हैबिट्स रटने वाली होती क्यों है, वो स्टार्टिंग से उनको बस वो चीज़ बताई जाती है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड चीज़ देखनी है, तो इसलिए आपका क्या कहते हैं उनकी एकदम नहीं भाई ये रट लो बस नंबर आ जाएंगे, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी आपका बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड इज गोइंग टू बी एनालिटिकल नाउ, ठीक है। और ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 2015 से पेपर उठा के देखिए आपका जो पेपर का पैटर्न है काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है। अब ड्रास्टिक चेंज क्या है, कुछ नहीं, ड्रास्टिक चेंज में भी क्या है, बस केवल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। मैं तो जैसे ही फिजिक्स का पेपर आया बच्चों का, वहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या उसमें आ रहा है कि फिजिक्स का पेपर बड़ा खतरनाक था, पता नहीं क्या क्या बातें उठपटांग बातें अफवाह उड़ाई थी, ऐसा कुछ नहीं था, फिजिक्स एकदम कॉन्सेप्चुअल थी। और इस बार का रिजल्ट भी मेरा डेफिनेटली पिछली बार की तरह काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल फिजिक्स एजुकेशन विकास क्लासेस। तो इसमें मैं आपका यहाँ पे जो बेसिक डील करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में कम से कम 15 प्लस का वेटेज रखता है। इस 15 प्लस के में आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए जैसे आपने 11 में अर्थ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहां पे हमने मासेस की स्टडी की थी, मासेस की स्टडी में हमने ग्रेविटेशन फोर्स की स्टडी की थी। तो जो मास होता है, मासेस क्या होते हैं, मास में जो आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं, चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो आपका अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी अट्रैक्शन रिपल्सन के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट आपका अपने एम को या उद्देश्य से भटक जाते हैं, ठीक है। अरे भाई वो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है या वो बड़ी स्मार्ट बंदी दिखी, ठीक है, इस तरह की मतलब ना। तो देखिए आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है अपनी लाइफ में तो आपको इन अट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अदरवाइज जो ये आपकी टीन एज होती है ना, टीन एज ग्रो आपकी, ये एक प्लाज्मा स्टेट होती है। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि अट्रैक्शन काफ़ी डोमिनेट कर जाता है बॉडी में, ठीक है। कि मतलब कि अब दूसरी चीज़ तो इंटरनेट के अंदर सोर्स हो गए हैं कि आप लोग तो पता नहीं एजुकेशनल वीडियोस क्या ही देखते होंगे, मतलब थोड़ा उठपटांग मतलब वीडियो में इन्वॉल्व रहते ही होंगे, ठीक है। होती है वो एज होती है, ठीक है, टीन एज जो जिसे कहते हैं आपका। तो फिलहाल आप इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल कैरियर को गेन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपकी बात चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट की बेसिक मीनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रो यानी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, इंडिविजुअल मीनिंग निकालता हूँ यहाँ पे, ये होता है इलेक्ट्रो यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आपके ड्यूट्रॉन, ट्राइटियम और अल्फा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव होता है, और बाकी जो आपके पार्टिकल हैं इनका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, बाकी का पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक यानी रुका हुआ, स्टैटिक यानी रुका हुआ। तो स्टेशनरी पार्टिकल्स, आखिर इन स्टेशनरी पार्टिकल्स के कारण क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव क्रिएट होता है किसी भी पोजीशन में अगर ये रखे हुए हैं, तो जो उसकी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट्स होगा इसकी स्टडी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
ठीक है। और आपका जैसे मास के कारण हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन फील्ड, वैसे ही चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इसके बाद आएगा गॉस थ्योरम, ठीक है। तो वो तो हम सक्सेसफुली देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए आप कि आखिर किसी बॉडी को चार्ज करने से आप क्या समझते हैं। तो चार्ज करने का मतलब है कोई ना कोई उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आखिर ये जो चार्ज है आखिर आता कैसे है, आखिर ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके कारण हम किन्हीं दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं पहले हम। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन। इसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, अगर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, आपकी फर्स्ट बॉडी ये है, सेकंड बॉडी ये है, इसमें सपोज शुरुआत में t इज 0 यानी इनिशियल कंडीशन होती है, ठीक है। t इज 0 यानी इनिशियल कंडीशन होती है। तो देखिए शुरुआत में जो इसका चार्ज, इसमें चार्ज था Q1 और इसमें चार्ज था आपका Q2। मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूं कि आखिर पॉजिटिव था नेगेटिव था, नेचर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये मैंने आपका मैग्नीट्यूड ले रखा है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रखा है। तो देखिए यहां पे होगा क्या, मतलब नेचर तो कंसिडर करेंगे ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब इन दो चार्जेस को मैंने मिला दिया, यानी देखिए मिला दिया, इसको हम कहते हैं आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। तो देखिए जब मैंने इन दो बॉडीज को मिलाया इसको कहते हैं कंडक्ट कराना। ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी दो सपोज ये आपका एक ये पेन है और ये आपका एक डस्टर है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें Q2 है। तो मैंने इन दोनों को जब मिलाया फिर उसके बाद मैंने इसको सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दो। आखिर जब मैंने इनको सेपरेट आउट किया तो इन दोनों बॉडीज में चार्ज की वैल्यू क्या होगी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए जब मैंने इन दोनों को सेपरेट आउट किया, ठीक है, एक बॉडी ये दूसरी बॉडी ये, ठीक है। तो जब मैंने इनको सेपरेट आउट किया तो सेपरेट आउट करने के बाद यहां पे जो इसमें जो चार्ज की वैल्यू आएगी Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका फाइनल वैल्यू है, दिस इज फाइनल वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है जितना चार्ज बॉडी 1 में था, जितना चार्ज बॉडी 2 सेकंड बॉडी में था, उसका मीन वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू ऑन टू बॉडीज ऑफ चार्जेस आफ्टर कंडक्शन के बाद आखिर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है, समझ में आ गई बात। दूसरी मेथड यहां पे आपकी आती है, यहां पे फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रिक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्रिक्शन में क्या क्या होगा, एक तो कांटेक्ट होगा, क्योंकि विदाउट कांटेक्ट तो आप दो बॉडीज को आप क्या कहते हैं चार्ज नहीं कर सकते ना। दूसरा आपका आता है यहाँ पे फ्रिक्शन का, यहाँ पे आप क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, प्लस रबिंग। देखो सपोज एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी आपकी ये है, यहाँ पे डस्टर है आपका, इसमें शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, इसमें शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को क्लोज लाया और आपस में इनको रब किया मैंने, ठीक है। तो जब मैं रबिंग कर रहा हूं, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो दूसरी बॉडी ने गेन किया होगा, साफ सी बात है। तो अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी 1 है दूसरी बॉडी 2 है, इन दोनों बॉडी को मैं आपस में रब करता हूं, तो देखो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना आप हाफ हो सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इतनी कंजूसी मत करना, 3/2 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, और इसको आप ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम डील करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे
फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी में देखिए यहाँ पे अगर इस बॉडी ने लूज किए इलेक्ट्रॉन तो बताओ Q1 कितना हो जाएगा +2e, ठीक है। और अगर इस बॉडी ने गेन किए हैं तो Q2 कितना हो जाएगा -2e। समझ में आ गई बात। ये है कंडक्शन, सॉरी ये है फ्रिक्शनल मेथड। ये दिस इज फ्रिक्शनल मेथड। किसी दो बॉडीज को हम, किसी दो न्यूट्रल बॉडीज को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं वाया फ्रिक्शनल मेथड आफ्टर रबिंग दीज टू बॉडीज, ठीक है। अगली आती है आपकी यहां पे, अगली मेथड है आपकी यहां पे इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन देखिए इंडक्शन में क्या होता है, आपका नाम से ही पता लग रहा है इंडक्शन। इंडक्शन में आपका क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। आपने सोचा होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। और दूसरा इसमें आपका चार्ज जो होते हैं इंड्यूस होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। देखिए इंड्यूस होना तो आप अच्छे से जानते होंगे, साफ सी बात है। जैसे कि आपकी सपोज आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप रैंडमली कोई भी अपने क्या गेटअप्स नॉर्मली बन के चले गए, तो आपने देखा अपने फ्रेंड्स को, यार वो बड़ा काफ़ी एकदम डीओ मार के आया हुआ और क्या कहते हैं काफ़ी एकदम रिफ्लेक्टर जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर वगैरह और क्या कहते हैं एकदम जेल वेल यूज़ करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यार देखो अगर कोई सेंसिबल बंदा होगा ना इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब इस एज में क्या होता है, आपकी इस एज में यार उसने उतना फैशन किया है मैं उससे डबल फैशन करूं, ये भी तो एक तरह का इंडक्शन ही हुआ। दूसरे को देख के आप खुद को क्या कहते हैं इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड इस प्रोसेस में मत रहिए आप, ठीक है। मतलब रहिए कहने का मतलब ये है कि मतलब हद से ज्यादा मत रहिए, क्योंकि देखिए विदाउट कैरियर आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे आगे चल के, ठीक है। फिर आपने देखा है ना अगर घूमते रहते हैं लोग इधर उधर, मतलब स्टूडेंट, ठीक है, आपके सीनियर से दिख जाएंगे रोड में घूमते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैरियर शुड बी एट द टॉप प्रायोरिटी। कैरियर सबसे पहले है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंडक्शन क्या है आपका, डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और इंड्यूस होता है। चार्ज क्या होता है, इंड्यूस, यानी एक चार्ज बॉडी को देख के दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन। तो यहां पे देखिए आपका एक बॉडी आपका ये है, सपोज एट t इज इक्वल टू 0 में इसमें है, मैंने मान लिया आपका +q चार्ज मान लिया, ठीक है, +q चार्ज मान लिया। और यहां पे मैंने मान लिया आपका एट t इज इक्वल टू 0 में इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो एनी चार्ज एट t इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मैं क्या देखता हूं, कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम ये बॉडी क्या होगी, जिसमें अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए, इक्वल अमाउंट ऑफ -q आ जाएगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ -q हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बॉडी इसमें +q था और आपका, तो इसको देखो मैंने ना ही इसको टच कराया है, ना ही किसी से जोड़ रखा है, ना ही कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है, ना ही रबिंग है, उसके बावजूद इसमें आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो गए, तो ये मेथड जो कहलाती है इंडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो कमौनी में आपने एक कहावत भी सुनी होगी, क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स लोग काफ़ी कहते होंगे इसको, ठीक है, कमौनी के। तो कमौनी में ज़्यादातर फेमस है, ठीक है। या आप वो कह सकते हैं जो आपका कोई भी आपकी जो छिपकली होती है, गिरगिट जो जिसको कहते हैं, अगर वो किसी भी आपका ग्रास वगैरह में रहती है तो उसका कलर जस्ट लाइक बिल्कुल हरा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का, वो नेचर की प्रोसेस है, वो नेचर की मेथड्स है, ठीक है। तो वैसे ही आपका चार्ज भी तो नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इंडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैंने तीन मेथड्स बताए हैं, फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बनते हैं आपके कंडक्शन से, और इंडक्शन का आगे चल के यूज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब टॉपिक जैसे कैपेसिटर्स में भी काफ़ी यूज है, ठीक है। थैंक यू।